गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते ठीक होंगे। तो आज का भी टॉपिक हम लोग का अनुपात और समानुपात का ही रहेगा, पर इस पे आज हम लोग बात करेंगे वो सिक्कों पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सिक्का, पैसा, किसको प्रेम नहीं है पैसे से? पैसा बोलता है। तो आज आइए हम भी देखते हैं पैसे कैसे बोलते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास रहेगा, एक थैली में, पहले ही पैसा थैल में रख लो भाई। एक थैल में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। संख्या का अनुपात किससे संख्या है? सिक्कों की, लिख सकते हैं। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:4:4। ये तो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको रुपए में बदलेंगे। तो रुपए में बदलिए, 1 में 1 से भाग करेंगे तो वही मिलेगा। 4 में 2 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो 4 है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात वो भी कितना है? 4 है। तो हम लोग इसको रुपए में बदलेंगे। तो 4/4, तो हम लोग पास कितना आ गया? 1:2:1। ये जो अनुपात हम लोग पास निकल के आया, ये अनुपात रुपए में है, मूल्य में। तो क्या करेंगे, लिख दीजिए, माना सिक्कों के मूल्यों में अनुपात x 2x और ये हो जाएगा x। सिक्कों के मूल्यों में अनुपात, जैसे समझिएगा, ये हमारा सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों के रुपये में कह सकते हैं आप, रुपयों में अनुपात, यानी कि रुपया बदल चुका है। ये किस में था? 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का। हमने क्या किया, 50 और 25 पैसे को रुपये में बदल दिया गया। तो अब लिख सकते हैं सिक्कों के रुपये में अनुपात। तो हम लोग के पास क्या दिया हुआ है? तो कीमत क्या हो जाएगी? कुल टोटल कीमत हो जाएगी हम लोग के पास। इन तीनों को जोड़ लीजिए, कितना हम लोग के पास है इसमें? हम लोग के पास है 200 रुपये मूल्य है। तो 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। इसको 200 जब आप 4 से भाग करेंगे, 200 में 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? आएगा 4×5 = 20। यानी कि हम लोग के पास कितना निकला? x की वैल्यू 50 आया। ये 50 हमारा कहाँ रखाएगा? देखते हैं क्वेश्चन में। ये कहा है कि 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसका? 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है। तो लिखिए यहाँ पे 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 4 × 50 कितना आ गया? 200। यानी कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या हमारे पास कितनी होगी? 200 होगी। तो इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के का अनुपात 4:3:8 के अनुपात में है। यदि बक्से की कीमत 150 रुपये है तो कितने सिक्के हैं? तो रुपए के कितने सिक्के हैं? तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। पहले तो देखिए सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है। सिक्कों की
सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख दीजिए पूरा बढ़िया से। कितना दिया? का अनुपात कितना दिया हुआ भाई? दिया है 4:3:8। तो मान लीजिए आप लोग, माना 1 रुपये 50 पैसे और क्या दिया है 25 पैसे के 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की ऐसे कर दीजिए, सिक्कों की संख्या 4x 3x और 8x। ये तो हमारा सिक्कों की क्या है? संख्या है। इसको भी क्या करेंगे हम लोग? रुपए में बदलेंगे। तो आइए बदलते हैं। 4x ये हमारा 1 रुपये की संख्या का अनुपात है, इसमें भाग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रुपया में है। ये 3x जो है हमारा वो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है का अनुपात है। 3x क्या बता रहा है? 3 हमारा बता रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात है ये। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। उसी तरह 8x, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? 4 से भाग करेंगे क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो कितना हो गया? टोटल कितना सिक्के हम लोग, टोटल कितने रुपए है बक्से में? 150 रुपये। तो ऐसे में लेते हैं, हो जाएगा 4 4 चौका 16, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये 8x है ना। तो 16 6 20, 20 और 8, सॉरी 16 6 22, 22 8 30। उधर ले जाएंगे, कितना होगा? 15 चौका 60, 15 चौका 60, 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी कि ये 20 बार में कट गया। तो किसका पूछा है? रुपए के कितने सिक्के हैं? तो लिखिएगा रुपए के सिक्के, रुपए के सिक्कों की संख्या, रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी? रुपए की सिक्कों की संख्या हमारे पास क्या अनुपात दिया हुआ था? 4x। तो 4 में हम लोग 20 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। तो हमारे पास उस बक्से में 1 रुपये के कितने सिक्के मिलेंगे? 80 मिलेंगे। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, ऐसा ही सिक्का और पैसा वाला देखते हैं। तो आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक संदूक में, इसकी पहले पैसा थैले में रखा, बक्से में रखा, फिर संदूक में रख रहा है। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को। क्या कर रहा है कि एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के की 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी और कितनी होगी? यानी कि हाँ, अब ये नहीं पूछ रहा है कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है और 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पूछा है कि पूछ रहा है किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है। तो पहले तो ये पता किया जाए कि कितने सिक्के कौन कौन आ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया है अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4। तो क्या करेंगे इसको हम लोग? मान लीजिए, माना सिक्कों की संख्या, साफ साफ लिखिए, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या क्रम से
सिक्कों की संख्या क्रम से 2x, 3x और 4x। तो ये तो हमारा 2, 3 और 4 ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों के जो संख्या दिया हुआ है सिक्कों को, उसको हम रुपया में बदल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे उस बक्से में, उस संदूक में क्या क्या है, रुपए के भी सिक्के हैं और 50 पैसे के भी सिक्के हैं और 25 पैसे के भी सिक्के हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 2x, 3x, ये 4x टोटल भरा हुआ है उस बक्से में। हम लोगों के पास 180 रुपये है, यानी कि उस संदूक में 180 रुपये है। तो हम लोग 1 से भाग करेंगे और इसमें 2 से और इसमें 4 से, तो प्लस और ये प्लस, ये 2 से क्यों भाग हुआ? क्योंकि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है, तो रुपये में बदलेंगे 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 4 से हम लोग भाग कर दिया गया। तो एलसीएम लेते हैं, कितना होगा 4, 4 दूना 8, 2 तिया 6, ये हो गया 4x, 180 उधर ले जाओ, 6 4 10, 8 18x, उधर ले जाएंगे तो 18 गुणे 4, कितना 18 कम 18, कट गया ये भी 10 बार में। तो x बराबर 40। किसका पूछा है? किस प्रकार के सिक्कों की संख्या अधिक है? अनुपात से लग रहा होगा क्वेश्चन में। देखिए अनुपात से लग रहा होगा आप लोगों को कि 1 रुपये का जो अनुपात दिया सिक्कों की संख्या का वो 2 दिया है, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दिया वो 3 दिया हुआ है। जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है वो 4 दिया हुआ है। तो प्रश्न से ही पता चल रहा है कि सबसे अधिक सिक्कों की संख्या कौन है? 25 पैसे की है। तो यहाँ लिखेंगे आप 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 4 गुणे 40, कितना हो जाएगा? 160। यानी कि हम लोग के पास 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 160 होगी। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन ही देखें। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा, और आज के समय में लोग बस रील देख रहे हैं। तो रील ठीक है, देखना भी चाहिए। दिन में 1-2 घंटे, 1-2 मिनट रील देखने से अगर ठीक लगता है तो वो भी उचित है। अधिक बड़ा होने से देखेंगे नहीं। और जो SSC MTS जो हवलदार की वैकेंसी आई हुई है, अगर हम लोग अनुपात से अनुपात कर देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रश्न हैं प्रत्येक अध्याय पे इसके। तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही देखा जा रहा है। लाइक करते रहिए वीडियो को। लाइक करने से हिम्मत मिलती है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, सही हो रहा कि नहीं हो रहा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी सुझाव राय अवश्य दीजिए। गलती हो रहा हो भी बताइए, सुधारने की कोशिश ज़रूर करूँगा। शेयर अपने सभी मित्रों के साथ करते रहिए। सब्सक्राइब में कोई कमी मत छोड़िए। तब तक के लिए नमस्कार।